हेलो बच्चों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल के इस वीडियो में। आज हम लोग डिटर्मिनेंट्स चैप्टर का लेक्चर नंबर 4 स्टार्ट करेंगे। इसमें सखंडज आव्यूह को स्टार्ट करेंगे। ये सखंडज आव्यूह क्या होता है इसको पहले समझेंगे। तो इसे समझने के लिए सबसे पहले एक मैं एग्जाम्पल आपको लेता हूँ, एक आव्यूह ले लेता हूँ। आव्यूह A बराबर 2 - 3 7 4। ये मैंने 2 गुणे 2 क्रम का एक आव्यूह ले लिया। अब हमें इसका सखंडज बनाना है, सखंडज आव्यूह बनाना है। तो कैसे बनाएंगे इसको पहले इसको समझिए। इसके जितने भी अवयव हैं, इसके प्रत्येक अवयव का सखंड निकाल लीजिए, को फैक्टर निकाल लीजिए। इसके प्रत्येक अवयव का को फैक्टर सहखंड। तो जैसे पहला वाला जो है, अच्छा, सखंड निकालने का जो फार्मूला बताए थे, aij इक्वल टू -1 के पावर i प्लस j इंटू यम आई जे। जहां यम आई जे क्या होता है, यम आई जे उप सारणिक होता है, उप सारणिक। ठीक है, तो इस फार्मूले से हम लोग इसके प्रत्येक अवयव का सखंड निकाल लेते हैं। तो जैसे a11 निकालेंगे तो इसका चिन्ह प्लस होता है, 1 + 1 यहां रखेंगे तो ये प्लस में आएगा mij m11। इसका पंक्ति स्तंभ को बंद करेंगे तो 4 आएगा। फिर a12 का इसका चिन्ह माइनस होता है, इसका a12 पहला पंक्ति दूसरा स्तंभ बंद करेंगे तो 7, तो -7 हो जाएगा। फिर a21 निकालिए, दूसरा पंक्ति पहला स्तंभ बंद करेंगे, -3 आएगा, -3, और इसका चिन्ह जो है माइनस में आएगा, तो ये आ जाएगा 3। फिर लास्ट है a22 करेंगे तो इसका चिन्ह प्लस होगा, और दूसरा पंक्ति दूसरा स्तंभ को बंद करेंगे तो 2 आएगा। ठीक है, अब यहां से जितने भी सखंड आए हैं इनका एक आव्यूह बन जाएगा। तो इनसे अगर हम एक आव्यूह बना लें तो ये a11 a12 a21 a22 जो अवयव लिए थे उसी के संगत ये मैंने सखंड ले लिया। सखंड को लेकर के इसमें जब रखेंगे तो ये मिलेगा क्या, 4 -7, उसके बाद 3, उसके बाद 2। जो a11 का मान है रख दिया, a12 -7, a21 3 और a22 2 आ गया। अब इस जो आव्यूह हमें प्राप्त हुआ है इसका सखंड इसका परिवर्त निकाल देते हैं, इसका डैश निकालते हैं। तो जैसे ही इसका परिवर्त निकालेंगे तो इसको लिखेंगे 4 - 7 3 2। तो अब ये जो आव्यूह आपको प्राप्त हुआ ये इस वाले आव्यूह का परिवर्त, इस वाले आव्यूह का सखंडज आव्यूह हो गया, सखंडज आव्यूह मिल गया, सखंडज आव्यूह। तो याद रखिए सखंडज आव्यूह क्या होता है, किसी आव्यूह के प्रत्येक अवयव के सखंडजों से बने आव्यूह का परिवर्त आव्यूह, परिवर्त आव्यूह उस वर्ग आव्यूह का ये सखंडज आव्यूह कहलाता है। कोई भी आप आव्यूह लीजिए, उसके प्रत्येक अवयव का सखंड निकालिए और उस सखंड से एक आव्यूह बना लीजिए और उसका परिवर्त, उसका डैश निकाल लीजिए, तो जो आएगा वो हमारा सखंडज आव्यूह उस वाले आव्यूह का ये मिल जाएगा। और इसे हम एडज्वाइंट ए से दिखाते हैं। ए के जो है सखंडज आव्यूह को एडज्वाइंट ए से दिखाते हैं, एडज्वाइंट ए, ऐसे इसको निरूपित करते हैं, इस तरह से दिखाते हैं। यानी ये क्या आ गया, ये एडज्वाइंट ए आ गया। ठीक है, तो अब इसका हम परिभाषा लिखवा देते हैं। इसका परिभाषा क्या होगा इसको देखेंगे। तो इसका डिफिनीशन है, किसी वर्ग आव्यूह के प्रत्येक अवयव के सखंडों से बने आव्यूह के परिवर्त को उस आव्यूह का सखंडज आव्यूह कहते हैं और इसे एडज्वाइंट ए से निरूपित करते हैं। तो कोई भी अगर वर्ग आव्यूह ए ले लेते हैं, यहाँ पे वर्ग आव्यूह ए लिया गया है, अगर ये ए बराबर ले लिया जाए 3 गुणे 3 क्रम का, a11 a12 a13 a21 a22 a23 a31 a32 a33, ये मैंने वर्ग आव्यूह ले लिया 3 गुणे 3 क्रम का। अब इसके प्रत्येक अवयव का जब सखंड निकालेंगे तो कैपिटल ए में आएगा, तो उससे जो आव्यूह बनेगा तो इसका एडज्वाइंट जो बनेगा, एडज्वाइंट ए बराबर ये ले लेंगे, इसके करेस्पॉन्डिंग इसका सखंड कैपिटल में a11 a12 a13 a21 a22 a23 a31 a32 a33, और ये जो आएगा
इसका परिवर्त ले लेंगे, इसका ट्रांसपोज ले लेंगे, परिवर्त। तो जब इसका परिवर्त जब लेंगे तो ये हो जाएगा, जो पंक्ति में है वो सब स्तंभ में ले लेंगे। तो A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33, ये इसका परिवर्त मिल जाएगा। तो इस तरह से जब हम व्यवस्थित कर लेंगे इनके सभी सखंडों को, तो जो हमारा ये आव्यूह बनेगा, इस आव्यूह ए का सखंडज आव्यूह एडजॉइंट ए बन जाएगा। सखंडज आव्यूह ये होता है, सखंडज आव्यूह। ठीक है, अभी मैंने आप लोगों को एक एग्जाम्पल जो समझाया 2 गुणे 2 क्रम का, उसी प्रकार अगर 3 गुणे 3 क्रम का आव्यूह ले लें और उसका सखंडज आव्यूह निकालें, एडजॉइंट ए निकालें, तो वो भी सखंड लेकर के निकाल सकते हैं। तो आइए एक एग्जाम्पल लेते हैं 3 गुणे 3 मैट्रिक्स का। 3 गुणे 3 ऑर्डर का जो है अगर मैट्रिक्स ले लें और उसका सखंडज आव्यूह निकालें तो देखिए क्या मिलता है। ये 3 गुणे 3 क्रम का एक आव्यूह लिया गया है, इसका सखंडज आव्यूह निकालना है। तो सबसे पहले इसके प्रत्येक अवयव का जो है सखंड निकाल लेते हैं। इसको जब डिटर्मिनेंट में बदलेंगे तो ये हो जाएगा 2 -1 2 2 3 5 -2 0 1। अब इसके प्रत्येक अवयव का सखंड निकाल लेते हैं। तो जैसे A11 कितना आएगा, जो फार्मूला आपको अभी इसके पिछले वीडियो में बताए थे उसी से हम सखंड निकाल लेंगे। तो इसका पंक्ति स्तंभ को बंद करेंगे तो 3 - 0 आएगा 3। फिर A12 इसका चिन्ह माइनस में आएगा और इसका पंक्ति स्तंभ बंद कर दूं। पहला पंक्ति दूसरा स्तंभ को जैसे ही इसको बंद करेंगे तो 2 एकम 2 -10, 2 -10 +10 हो जाएगा, यानी -12 आएगा। फिर A13 करेंगे तो इसका चिन्ह प्लस आएगा और इसका पहला पंक्ति तीसरा स्तंभ बंद करेंगे तो गुणा करिए, 0 + 6 हो जाएगा, 0 + 6 ये आ जाएगा 6। फिर A21 करेंगे, इसका चिन्ह माइनस होगा तो दूसरा पंक्ति पहला स्तंभ को बंद कर दें तो ये आएगा -1 -0, -1 -0 ये कितना आएगा, ये देखिए +1 आएगा। फिर A22 करिए तो इसका चिन्ह प्लस हो जाएगा और इसका दूसरा पंक्ति दूसरा स्तंभ को बंद कर देंगे तो 2 + 4 हो जाएगा, 2 + 4 ये आएगा 6। फिर A23 निकाला जाए, इसका चिन्ह माइनस होगा, दूसरा पंक्ति तीसरा स्तंभ बंद करेंगे तो 0 - 2 आएगा, 0 - 2 यानी कितना आएगा, 2 आएगा। फिर A31 निकालते हैं भाई, A31 इसका चिन्ह प्लस होगा, तो जब इसका प्लस होगा अब इसका तीसरा पंक्ति और पहला स्तंभ को बंद करेंगे तो -5 - 6 होगा, गुणा करने पर -5 - 6 ये -11 आएगा। फिर A32 करिए, A32 का चिन्ह माइनस होगा और इसका तीसरा पंक्ति दूसरा स्तंभ को बंद कर देंगे तो 10 - 4 आएगा, 5 दूनी 10 - 4 ये कितना आएगा भाई, -6 आ जाएगा। और लास्ट में A33 का चिन्ह प्लस होगा और तीसरा पंक्ति तीसरा स्तंभ को बंद करेंगे तो 3 दूना 6 -2 6 + 2 हो जाएगा, 6 + 2 यानी ये 8 आएगा। तो इस तरह से जितने भी अवयव थे उन सब का हमने सखंड निकाल लिया है। अब इनका जो है जो आव्यूह बना लेंगे तो वो आव्यूह हमारा तैयार हो जाएगा। वो क्या क्या हो जाएगा, 3 - 12 6, उसके बाद 1 6 2, उसके बाद -11 -6 और उसके बाद 8। अब इसका हम परिवर्त ले लेते हैं। तो जैसे ही इसका परिवर्त लेंगे तो वही तो होता है एडजॉइंट, उसी को तो बोलते हैं एडजॉइंट। यही मैंने जो परिभाषा बताया था। तो एडजॉइंट ए जो है ये इसका परिवर्त निकाल लीजिए। अब इसका जब डैश निकालेंगे तो क्या करेंगे, पंक्ति को स्तंभ में लिख देंगे। तो 3 - 12 6 1 6 2 -11 -6 8 ये जो आया है ये एडजॉइंट ए के बराबर आ गया। यही है इस वर्ग आव्यूह का सखंडज आव्यूह। ठीक है, ये इस तरह से इनके सखंडों को लेकर के जो आव्यूह बनाएंगे उसका परिवर्त निकाल लेंगे तो वो सखंडज आव्यूह मिल जाएगा। ठीक है, और ये जो मैंने एग्जाम्पल लिया है ये एक्सरसाइज का एक क्वेश्चन है, उसी को लेकर के आपको समझाया है कि सखंडज आव्यूह कैसे निकालते हैं। जब आप ये जान जाएंगे तो इसी के सहायता से हम लोग A इनवर्स निकालेंगे। A इनवर्स का मतलब होता है
प्रतिलोम यानी व्युत्क्रम आव्यूह निकालेंगे, इनवर्स मैट्रिक्स निकालेंगे, तो वो भी हम बाद में देखेंगे। तो फिलहाल अभी इस पर प्रैक्टिस कर लेंगे, तब उसके बाद उस पर आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो और देखते हैं इस पर क्वेश्चन। तो बच्चों देखिए, एक प्रमेय है इसी सखंडज आव्यूह पर, प्रमेय नंबर 1। प्रमेय नंबर 1 है, यदि ए एक वर्ग आव्यूह हो, यदि ए एक वर्ग आव्यूह हो, तब ए इंटू एडज्वाइंट ए इक्वल टू एडज्वाइंट ए इंटू ए इक्वल टू डिटर्मिनेंट ए इंटू आई, जहां आई उसी क्रम का इकाई आव्यूह है, इकाई आव्यूह है। उसी क्रम का मतलब जिस क्रम का ए जो है वर्ग आव्यूह है, उसी क्रम का आई जो है ये भी जो है इकाई आव्यूह है। तो यहां से ये इसके बराबर सिद्ध करना है, यही इसको प्रूव करना है। तो ये प्रूव कैसे करेंगे? तो देखिए, इसको सबसे पहले एडज्वाइंट ए बराबर क्या होता है, अभी मैंने इसका डेफिनेशन बताया था कि जो एडज्वाइंट ए यानी ए का जो एडज्वाइंट होता है वो उसके सखंडों से बनता है, सखंडों से बनता है। तो सखंड जो A11, A12, A13 उसका परिवर्त ले लेंगे तो वो हो जाएगा A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33। किस तरह से जो ये सखंड आव्यूह होता है, सखंडज वाला एडज्वाइंट, इसको ले लेते हैं। और ए जो पहले आव्यूह माना गया होगा वो ए मान लेते हैं, वही A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33। ये जो है आव्यूह पहले मानेंगे, ये वर्ग आव्यूह। देखिए, ये 3 गुणे 3 क्रम का आव्यूह मैंने माना है। तो जब ये माना है 3 गुणे 3 क्रम का, तो जो आई है इकाई आव्यूह, ये भी 3 गुणे 3 क्रम का लेंगे, 1 0 1 0 1 0 0 0 1, ये लेंगे इसमें। अब इनका आपस में गुणा करते हैं, ए इंटू एडज्वाइंट ए। तो जब इसका आपस में गुणा करेंगे तो क्या होगा? तो देखिए, पहले ए उतार लेते हैं, A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33 इंटू, तो बच्चों देखिए, आव्यूह ए जो मैंने लिया है उसके बाद एडज्वाइंट ए को ले लेंगे, इसको लिखेंगे A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33। ठीक है, ये ले लेंगे। अब आइए इसका गुणा करते हैं। तो जब इसका गुणा करेंगे तो देखिए, इस पंक्ति का इस स्तंभ से गुणा करेंगे, तो जैसे इसका इसमें गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा A11 प्लस A12। ठीक है, इस पंक्ति का स्तंभ से गुणा करेंगे, A12 प्लस A13 इंटू A13। तो जो ये आएगा, आपको पता होना चाहिए कि ये जो अवयव है इसके करस्पॉन्डिंग जो सखंड लिए हैं, इनका गुणनफल ये सारणिक ए दे देता है, डिटर्मिनेंट ए देता है। ठीक है, ये मैंने आपको उस दिन इसके पिछले वीडियो में बताया था कि किसी भी सारणी के अवयवों का और उसके संगत सखंडों के गुणनफल का योगफल उस सारणी के वैल्यू के बराबर आता है, यानी डिटर्मिनेंट के वैल्यू डिटर्मिनेंट ए आता है। तो यहाँ पर जब इसका गुणा इसके साथ होगा तो ये डिटर्मिनेंट ए हो जाएगा। और ये भी बताया था कि जब इसका गुणा इसके साथ करेंगे, जो कि ये जो सखंड है वो इससे डिफरेंट है, मतलब ये जो अवयव है इसके संगत ये नहीं है, तब ये 0 आया था। यानी इसका गुणा अगर इससे करेंगे तो ये 0 आएगा। फिर इसी का जब इससे करेंगे, ये भी डिफरेंट है इससे, तो ये भी 0 आएगा। फिर उसके बाद दूसरा पंक्ति उठाइए, अब दूसरा पंक्ति का इससे करेंगे तो ये A21 है, ये इसके संगत A11 इसका सखंड नहीं है, ये भी डिफरेंट है, तो ये भी 0 आएगा। अब A21, A22, A23 इसका गुणा जब दूसरे वाले स्तंभ से करेंगे, A21, A22, A23, तो उसी के करस्पॉन्डिंग सखंड है A21, A21। तो ऐसे स्थिति में ये जो है फिर
साड़ी को ए दे देगा, डिटर्मिनेंट ए दे देगा। अगर मैं यहाँ पर 2 1 2 1 2 2 ऐसे करके लिखूंगा तो जो आएगा वो फिर डिटर्मिनेंट ए दे देगा। तो यहाँ पर फिर ये डिटर्मिनेंट ए आएगा। फिर इसका तीसरे वाले के साथ कराएंगे तो ये डिफरेंट है, मतलब अलग है इससे, ये सखंड अलग है तो ये 0 हो जाएगा। इसी तरह से तीसरा पंक्ति उठाएंगे, इससे गुणा करेंगे तो ये देखिए जो ये अवयव है तीसरी पंक्ति का और उसके संगत ये नहीं है तो ये 0 हो जाएगा। इसी तरह ये देखिए इसके साथ इसके संगत ये भी नहीं है। फिर इसका इसके साथ करेंगे तो देखिए ध्यान से ये इसके संगत सखंड है यहाँ पर। तो जब इसके संगत सखंड है तो ये डिटर्मिनेंट ए हो जाएगा। ठीक है, अब ये जो आया है एक आव्यूह, इसमें ध्यान से देखिए तीनों पंक्ति में से डिटर्मिनेंट ए कॉमन हो जाएगा। तो यहाँ से जब तीनों पंक्ति में से डिटर्मिनेंट ए निकाल देंगे, तीनों पंक्ति का ये एक आव्यूह है, आव्यूह में से जैसे ही कोई अवयव एक साथ कॉमन मिलता है तो उसके बाद जो बचता है वो भाग देकर के बचेगा 1 0 0 0 1 0 0 0 1 हो जाएगा। और ये इसको लिख सकते हैं डिटर्मिनेंट ए इंटू ये क्या है, ये ध्यान से देखिए ये आई है, तो ये आई हो जाएगा, डिटर्मिनेंट ए इंटू आई। तो यहाँ से देख रहे हैं कि a इंटू एडजॉइंट ए का मान डिटर्मिनेंट a इंटू आई आ रहा है। यहाँ मैं ये बताना चाहता हूँ कि ये एक सारणिक नहीं है, ये एक आव्यूह है। और आव्यूह में से जब कोई अवयव कॉमन होता है तो हर अवयव से कॉमन निकालते हैं, जबकि सारणिक जब होता है तो सारणी के प्रत्येक पंक्ति या प्रत्येक स्तंभ से कॉमन निकालते हैं। जैसे 3 पंक्ति है तो तीनों में से निकलेगा, लेकिन यहाँ सभी में से एक साथ निकलता है तो डिटर्मिनेंट ए सब में कॉमन है तो डिटर्मिनेंट ए को बाहर कर देंगे, तो जो बचेगा वो इकाई आव्यूह आई बचेगा। तो जैसे मैंने ये बताया, अब इसका क्रम बदल देंगे, एडजॉइंट ए इंटू ए हो जाएगा। तो जब इसको इधर लिखे के गुणा करेंगे तो फिर वही डिटर्मिनेंट ए इंटू आई सेम मिलेगा। तो इसी प्रकार हम निकाल सकते हैं कि एडजॉइंट ए इंटू ए ये भी आएगा डिटर्मिनेंट ए इंटू आई। तो इस तरह से हमारा ये जो पूरी लाइन है a इंटू एडजॉइंट ए इक्वल टू एडजॉइंट ए इंटू ए इक्वल टू डिटर्मिनेंट ए इंटू आई, ये इसके बराबर होता है। ये एक फार्मूला का काम करता है। ठीक है, और ये एक इम्पॉर्टेंट थ्योरम है, ये बताना जरूरी था। और ये कभी कभी कोई एक वर्ग आव्यूह दे देगा और ये सत्यापित करने के लिए पूछा जाता है कि बताइए ये इसके बराबर सत्यापित करो, वो ये होता है कि नहीं होता है। इसको भी करने के लिए जब आएगा तो इस पर भी क्वेश्चन हम बताएंगे। तो आइए देखते हैं इस पर एक क्वेश्चन। तो देखिए बच्चों, मैंने एक एग्जांपल लिया हुआ है, एक वर्ग आव्यूह लिया है और सत्यापित करना है। इसके लिए ये बराबर होगा a इंटू एडजॉइंट ए। तो पहले आपको एडजॉइंट ए इसका निकालना पड़ेगा और उसके लिए पहले प्रत्येक अवयव का सखंड निकालना पड़ेगा। तो यहाँ से सबसे पहले जो a दिया है इसका हम लोग सखंड निकाल लेते हैं। तो सखंड निकालेंगे तो a11 क्या होगा, a11 जो है इसको रो कॉलम बंद करेंगे तो 5 आएगा। a12 पहला पंक्ति दूसरा स्तंभ बंद करेंगे तो -2। चिन्ह के बारे में मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि हर अवयव का चिन्ह होता है प्लस माइनस माइनस प्लस, तो उसी को अकॉर्डिंग आपको चिन्ह रखना है। फिर a21 इसका भी चिन्ह माइनस होता है और इसका पंक्ति स्तंभ बंद कर देंगे तो ये -1 इक्वल टू +1। a22 करेंगे तो इसका ये बंद करेंगे तो 3 आएगा प्लस में। अब ये जो सखंड आ चुके हैं तो इनसे जो आव्यूह बनेगा उसी का परिवर्त ले लेंगे। तो यहाँ से एडजॉइंट ए बराबर जो ये ले लेंगे 5 -2 और 1 3, इसका परिवर्त ले लेंगे। तो जब इसका परिवर्त लेंगे तो ये हो जाएगा 5 -2 1 3। ये एडजॉइंट ए आ चुका है बच्चों। अब एडजॉइंट ए का गुणा ए से गुणा करके देखना है ये आ रहा है कि नहीं। एक चीज और निकालना पड़ेगा, डिटर्मिनेंट ए की वैल्यू। डिटर्मिनेंट ए पहले चेक कर लेते हैं। डिटर्मिनेंट जब निकालेंगे तो इसको 3 - 1 2 5 दो लाइन के बीच में लिखेंगे और इसको तिरे गुणा कर दीजिए तो 15 -2 तो 15 + 2 ये 17 आ रहा है। डिटर्मिनेंट ए की वैल्यू 17 आया है जो कि बाद में जरूरत पड़ेगा। अब आइए इसका गुणा करते हैं। a इंटू एडजॉइंट ए बराबर, तो a क्या है, a ये है
3 -1 2 5 और एडजॉइंट ए ले लीजिए 5 1 -2 3। अब आइए इसका गुणा करते हैं। तो इस पंक्ति का इस स्तंभ से गुणा करिए तो 5 तिहाई 15 और प्लस ये इसका इसमें गुणा 2 आएगा। फिर इसका दूसरे वाले स्तंभ से गुणा करिए 3 एक कम 3 प्लस ये इससे गुणा -3। अब दूसरी पंक्ति का पहले स्तंभ से 5 दूनी 10 प्लस 5 दूनी 10 -10, फिर 2 एक कम 2 प्लस 5 तिहाई 15। तो ये आ रहा है कितना 17 और ये 3 -3 0, 10 -10 0, ये 17। तो ये जो आव्यूह आया है इसमें ध्यान से देखिए 17 कॉमन हो जाएगा। पूरे आव्यूह में से जब 17 को निकालेंगे तो बचेगा 1 0 0 1 और ये क्या है, ये उसी क्रम का जिस क्रम का ये है उसी क्रम का ये इकाई आव्यूह आ गया। यानी 17 जो है 17 क्या है डिटर्मिनेंट ए है, तो ये 17 की जगह डिटर्मिनेंट ए लिखिए और इसकी जगह आई लिख दीजिए। तो ए इंटू एडजॉइंट ए जो है ये आ गया। और इसका रिवर्स कर दीजिए, इसका उल्टा करेंगे अगर एडजॉइंट ए इंटू ए, तो एडजॉइंट ए को पहले लिखना पड़ेगा 5 1 -2 3 और ए ले लीजिए 3 -1 2 5 गुणा करिए भाई। तो 5 1 का 3 2 से 5 3 15 धन 2, फिर इसका दूसरे स्तंभ से -5 धन 5, फिर दूसरा पंक्ति से गुणा कराइए -6 और प्लस 3 दूना 6, फिर इसका दूसरे स्तंभ से कराइए भाई 2 प्लस 5 तिहाई 15। तो यहां से आ रहा है 17, ये 0, फिर ये 0, ये 17। 17 देख रहे हैं कॉमन है, 17 को निकाल देंगे तो 1 0 0 1 और ये 17 क्या है डिटर्मिनेंट ए है और 1 0 0 1 इकाई आव्यूह आई है, ये आई। तो एडजॉइंट ए इंटू ए बराबर भी वही आ रहा है, जो ए इंटू एडजॉइंट ए है वो भी वही आ रहा है। तो इस तरह से ये तीनों एक दूसरे के बराबर हैं, यही हमें सत्यापित करना था। अगर इसकी जगह 3 गुणे 3 क्रम का इकाई आव्यूह दे दिया जाए तो उसमें आपको 9 सखंड निकालेंगे 9 अवयव के और उससे जो आव्यूह बनाएंगे उसका परिवर्त लेंगे एडजॉइंट ए, फिर उसमें रख करके इसको सत्यापित करेंगे तो उसके लिए भी ये सत्यापित हो जाएगा। तो किसी भी क्रम का कोई भी वर्ग आव्यूह है उसके लिए जो एडजॉइंट ए निकालते हैं तो ए से गुणा करने पर ये जो है हमेशा डिटर्मिनेंट ए इंटू आई दे देता है। ठीक है बच्चों, अब इसके आगे हम लोग बढ़ते हैं। अब देखिए बच्चों एक प्रमेय और है, वो ये है कि दो वर्ग आव्यूहों यानी वो समान कोटि के होने चाहिए। दोनों वर्ग आव्यूह का जो क्रम होगा कोटि होगा वो समान कोटि के हों के गुणनफल का सारणिक मान जो सारणिक मान होगा वो उनके अलग अलग आव्यूहों के सारणिकों के सारणिक मानों के गुणनफल के बराबर होता है। ठीक है, समझिए दो वर्ग आव्यूह है ए और बी और दोनों जो है एक ही क्रम के हैं। अगर ये 2 गुणे 2 क्रम का है तो ये भी 2 गुणे 2 क्रम का है, ये 3 गुणे 3 क्रम का है तो ये भी उसी 3 गुणे 3 क्रम का है। तो जब इनका गुणा करेंगे ए बी जो आएगा तो उसका जो सारणिक मान होगा वो इनके अलग अलग सारणिक मान के गुणनफल के बराबर होता है। ये थ्योरम ये बात कह रहा है। कोई भी दो आव्यूह समान कोटि का लेंगे, उनका गुणा करके जो उसका डिटर्मिनेंट वैल्यू निकालेंगे वो उनके अलग अलग सारणिक मानों के गुणनफल के बराबर होता है। जैसे एक एग्जाम्पल पकड़ लीजिए, एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, a बराबर 3 - 1 0 1 और b ले लिया कोई 2 5 7
3, ये ले लिया मैंने अपने से। अब इसका गुणा कर लेते हैं। गुणा पहले करिए, दो आव्यूहों का गुणा, तो पंक्ति का स्तंभ से गुणा करिए भाई। 3 दूना 6 प्लस -7, फिर स्तंभ से कराइए दूसरे वाले से 15 प्लस -3। अब दूसरा पंक्ति उठाइए, गुणा करिए तो 0 हो जाएगा +7, फिर इससे गुणा करेंगे तो 0 +3। ठीक है, अब ये कितना आएगा, इसको देख लीजिए कितना आ रहा है, -1, ये घटाएंगे तो 12, ये 7, ये 3। अब ये जो आया आव्यूह, इसका सारणिक मान डिटर्मिनेंट ए बी निकाल लेते हैं। तो डिटर्मिनेंट ए बी लो लाइन के बीच में -1 12 7 3, तो ये हो जाएगा -3 -12 7 84। ठीक है, अब ये कितना आ रहा है, -87। अब इनके अलग अलग सारणिक मान निकाल लेते हैं। डिटर्मिनेंट ए 3 -1 0 1, तो ये कितना आएगा, 3 -+0, ये 3 आएगा। उसके बाद डिटर्मिनेंट बी 2 5 7 3, तो ये 3 दूना 6 -35, 6 -35 कितना आएगा, इसको घटा दीजिए, 35 में से 6 घटाएंगे तो -29 आएगा। अब इनका गुणा डिटर्मिनेंट ए इंटू डिटर्मिनेंट बी बराबर डिटर्मिनेंट ए का वैल्यू 3 और डिटर्मिनेंट बी का मान -29। अब इसको गुणा करिए तो ये -3 9 27, 2 आएगा, 3 दूना 6 2 8, -87 आ रहा है। देख रहे हैं ये जो -87 है वो यहाँ भी दिख रहा है। इसका मतलब कि मॉड ए बी या डिटर्मिनेंट ए बी इक्वल टू डिटर्मिनेंट ए इंटू डिटर्मिनेंट बी, ये इसके बराबर होता है। ठीक है बच्चों, कोई भी दो वर्ग आव्यूह एक सेम क्रमांक का, सेम कोटि का लेंगे तो उससे जो गुणा करने पर जो सारणिक मान होगा वो उनके अलग अलग सारणिक मानों के गुणनफल के बराबर होता है। ठीक है, तो बच्चों अब देखिए अव्युत्क्रमणीय आव्यूह और व्युत्क्रमणीय आव्यूह क्या होता है। सिंगुलर मैट्रिक्स, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। कोई भी वर्ग आव्यूह ए जो है अव्युत्क्रमणीय आव्यूह कब कहलाता है, यहाँ कोई वर्ग आव्यूह ए अव्युत्क्रमणीय कहलाता है, अव्युत्क्रमणीय कहलाता है यदि उस आव्यूह ए का सारणिक मान 0 हो जाए। ठीक है, कोई भी वर्ग आव्यूह है, अगर उसका सारणिक मान 0 आ जा रहा है तो वो जो वर्ग आव्यूह है वो अव्युत्क्रमणीय आव्यूह कहलाता है। जैसे मैं एक एग्जांपल दिखा रहा हूं, जैसे एक आव्यूह ए बराबर हम ले लें अगर 4 9 6, जैसे मैं ले लूं 4 2 10 5, ये मैंने एक एग्जांपल ले लिया अपने से। ये जो आव्यूह है, अगर इसको आप देखें, इसका सारणिक मान निकालें, सारणिक मान 4 2 10 5, तो ये क्या आएगा, 5 चौके 20 -10 दूना 20, और ये आ जाएगा 0। तो डिटर्मिनेंट ए क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। तो ये जो आव्यूह है ये क्या कहलाएगा, अव्युत्क्रमणीय कहलाएगा। वैसे व्युत्क्रमणीय अव्युत्क्रमणीय आपको ये समझना होगा, जिसका व्युत्क्रम निकाला जा सके वो व्युत्क्रमणीय होता है और जिसका व्युत्क्रम न निकाला जा सके वो अव्युत्क्रमणीय होता है। तो यहाँ पर इसका उल्टा नहीं निकाला जा सकता। ठीक है, तो जैसे 0 है, 0 एक संख्या है, इसका व्युत्क्रम क्या होता है, इनफाइनाइट होता है, और इनफाइनाइट कोई फाइनाइट नंबर है ही नहीं, वो अनंत है। तो 0 का जो है व्युत्क्रम नहीं निकाला जा सकता। ऐसे ही जो ये वर्ग आव्यूह है इसका भी हम लोग जो है व्युत्क्रम नहीं निकाल सकते, यानी ये क्या है, अव्युत्क्रमणीय है। ठीक है, व्युत्क्रमणीय जस्ट इसी का उल्टा हो जाएगा। अगर डिटर्मिनेंट ए किसी वर्ग आव्यूह का 0 नहीं है तो वो व्युत्क्रमणीय हो जाएगा, नॉन सिंगुलर हो जाएगा। तो यहाँ पे लिख देते हैं वर्ग आव्यूह ए व्युत्क्रमणीय आव्यूह कहलाता है, व्युत्क्रमणीय आव्यूह कहलाता है यदि
ए का डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू 0 हो, यानी जो वर्गाव्यूह ए है अगर उसका सारणिक मान शून्य नहीं आ रहा है तो वो हमारा व्युत्क्रमणीय होगा। यानी कि जैसे एक एग्जाम्पल कोई एक ले लेते हैं, जैसे मान लीजिए ए बराबर ले लिया -3052। अगर मैं इसका सारणिक मान निकालूं, सारणिक मान क्या देगा, -3052 का तिरे गुणा करिए तो -6 -0, ये आएगा -6, और ये देखिए 0 के बराबर नहीं आ रहा है। तो जब ये सारणिक मान 0 के बराबर नहीं दे रहा है, एक कोई फिक्स नंबर दे रहा है 0 को छोड़ करके, तो इसका जो है हम व्युत्क्रम निकाल सकते हैं। इसीलिए ये कहलाता है व्युत्क्रमणीय आव्यूह, जिसका व्युत्क्रम निकाल पाएंगे। अब व्युत्क्रम आव्यूह कैसे निकालते हैं, अब देखिए यहीं पर आगे आ रहा है, किसी भी वर्ग आव्यूह का व्युत्क्रम आव्यूह कैसे ज्ञात करते हैं, ये हम लोग एक फार्मूला बनाएंगे और उससे देखेंगे, उस पे क्वेश्चन देखेंगे इस पर। ठीक है बच्चों, अब देखते हैं कि व्युत्क्रम आव्यूह क्या होता है और इसे कैसे निकालते हैं। व्युत्क्रम आव्यूह कौन होता है, मान लेते हैं कि ऐसे दो आव्यूह हैं, ए और बी समान कोटि के हैं, दोनों वर्ग आव्यूह हैं, दोनों वर्ग आव्यूह हैं, तो इनका गुणा ए बी या बी ए, अगर ये इकाई आव्यूह उसी क्रम का दे रहा है तो ये एक दूसरे के व्युत्क्रम आव्यूह कहलाते हैं। ए का व्युत्क्रम बी का व्युत्क्रम ए, तो यानी जो ए का व्युत्क्रम होगा ए इनवर्स वो बी होगा, और बी का जो व्युत्क्रम होगा बी इनवर्स वो ए हो जाएगा। एक दूसरे के व्युत्क्रम होंगे जब इनका गुणनफल इकाई आव्यूह आई देगा। अब आइए यहाँ पर व्युत्क्रम आव्यूह कैसे ज्ञात कर सकते हैं इसको, और ये ज्ञात करेंगे सखंडज आव्यूह की सहायता से। जो आप लोगों ने सखंडज आव्यूह निकाला था, सखंडज आव्यूह की सहायता से ए इनवर्स ज्ञात करना, ठीक है। कैसे ज्ञात करेंगे, मान लेते हैं, माना ए एक वर्ग आव्यूह है, एक वर्ग आव्यूह मान लो, और ऐसा वर्ग आव्यूह होना चाहिए जिसका सारणिक मान, जिसका डिटर्मिनेंट वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर 0 हो गया तो वो अव्युत्क्रमणीय हो जाएगा। तो ये जरूरी है कि व्युत्क्रमणीय हो। अब व्युत्क्रमणीय होने के लिए क्या जरूरी है कि उसका डिटर्मिनेंट वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए। अब इसके बाद हम लोग जानते हैं, हम लोग जो अभी एक फार्मूला देखे हैं, a इंटू एडजॉइंट a इक्वल टू एडजॉइंट a इंटू a इक्वल टू डिटर्मिनेंट a इंटू आई। आई इकाई आव्यूह है उसी क्रम का जिस क्रम का a है, ठीक है। अब जो है इनमें जो है डिटर्मिनेंट a से भाग दे देते हैं सभी में, तो डिटर्मिनेंट a से जब भाग देंगे तो इसको लिखेंगे a इंटू 1 अपान डिटर्मिनेंट a एडजॉइंट a इक्वल टू, इसमें भी भाग देना है 1 अपान डिटर्मिनेंट a एडजॉइंट a इंटू a, और इधर भी डिटर्मिनेंट a से भाग देंगे तो डिटर्मिनेंट a कैंसिल हो जाएगा, केवल i बचेगा। अब आप ये सोचो जरा कि कोई वर्ग आव्यूह a है और उसका सखंडज आव्यूह एडजॉइंट a है, और उसमें इसके सारणिक से भाग दिया जाए इस एडजॉइंट a में, तो जो भी वर्ग आव्यूह आएगा, वो जो भी वर्ग आव्यूह आएगा उसके साथ a का गुणा ये i दे रहा है। जैसे कि यहाँ अगर a और b ऐसे दो वर्ग आव्यूह है जिसका गुणनफल i देता है, तो परिभाषा क्या कहता है कि ये एक दूसरे के व्युत्क्रम होते हैं, a का इनवर्स b और b का इनवर्स a होता है। तो वही कॉन्सेप्ट यहाँ भी आपको सोचना होगा कि ये कोई ना कोई वर्ग आव्यूह जरूर है और ये भी कोई वर्ग आव्यूह है, तो इनका गुणनफल क्या दे रहा है, i दे रहा है। तो इसका मतलब ये क्या बता रहा है, ये जो है इसका व्युत्क्रम दे रहा है। तो यहाँ से आपको बस समझ करके समझना है कि अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं, यदि 1 अपान डिटर्मिनेंट a एडजॉइंट a इक्वल टू b मान लूं, इसको मैं b मान करके इसी में रख दूं, इसमें रख दूं तो क्या दे देगा, a इंटू बी इक्वल टू b इंटू a इक्वल टू i। तो जो ये कॉन्सेप्ट है वो यही दे देगा, और ये व्युत्क्रम आव्यूह की परिभाषा भी बताया मैंने। तो यहाँ से ये दोनों एक दूसरे के a और b व्युत्क्रम हो गए। इसका मतलब कि a इनवर्स, यानी a का इनवर्स कौन है, b है। जो a आव्यूह यहाँ पे दिया गया था उसका इनवर्स ये कौन है, b है।
और बी किसको माने हैं, बी इसी को माने हैं। तो 1 अपान डिटर्मिनेंट ए एडजॉइंट ए, ये जो है ए इनवर्स के बराबर आ गया। ए इनवर्स बराबर 1 अपान डिटर्मिनेंट ए एडजॉइंट ए। अब देखिए बच्चों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला निकल के आया कि कोई भी वर्ग आव्यूह का आप सखंडज आव्यूह एडजॉइंट ए निकालो और उसके सारणिक डिटर्मिनेंट वैल्यू से भाग दे दो, तो जो भी ये वर्ग आव्यूह आएगा वो उस ए का व्युत्क्रम आव्यूह आ जाएगा। ये क्या आ जाएगा, व्युत्क्रम आव्यूह निकल के आ जाएगा। और याद रखिए, हम लोग किसी भी वर्ग आव्यूह का व्युत्क्रम आव्यूह जब निकालेंगे तो इसी फार्मूले का प्रयोग करेंगे। इसी फार्मूले से हम लोग व्युत्क्रम आव्यूह को निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, एडजॉइंट ए जो कि आप लोग जान चुके हैं कैसे निकालना है, और उसके डिटर्मिनेंट ए से भाग दे देना है। तो बस वो इनटू में करके निकाल देंगे, वो इनवर्स हो जाएगा। अब आइए इस पर एक एग्जाम्पल देखते हैं और आपको इससे समझ में आ जाएगा। तो अब आइए बच्चों, मैंने एक एग्जाम्पल लिया है, एक वर्ग आव्यूह, और इसका व्युत्क्रम निकालना है, ए इनवर्स निकालना है, ठीक है। और ए इनवर्स का फार्मूला मैंने बताया अभी, ए इनवर्स बराबर 1 अपान डिटर्मिनेंट ए इंटू एडजॉइंट ए होता है, ठीक है। इसी फार्मूले का प्रयोग करेंगे। तो पहले आपको क्या निकालना है, सबसे पहले डिटर्मिनेंट ए निकाल लो। इसका डिटर्मिनेंट ए जब निकालेंगे, सारणिक मान ए इक्वल टू -3742, और इसको हल करेंगे तो ये आएगा -6 -28 बराबर -34। ये डिटर्मिनेंट ए आ गया। ये जीरो नहीं है, जीरो नहीं है डिटर्मिनेंट ए, इसका मतलब ये व्युत्क्रमणीय आव्यूह है, ये नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है, इसका हम व्युत्क्रम निकाल सकते हैं। तो अब आइए इसके प्रत्येक अवयव का सखंड निकालते हैं। ए के प्रत्येक अवयव का सहखंड, तो सहखंड निकालते हैं। तो पहले A11 पंक्ति स्तंभ को बंद करेंगे तो 2 आएगा। फिर A12 माइनस का चिन्ह होगा, चिन्ह मैंने बताया है। तो इसका पंक्ति स्तंभ बंद करेंगे तो 4 -4। फिर A21 इसका चिन्ह माइनस, दूसरा पंक्ति पहला स्तंभ बंद करेंगे 7। फिर A22 इसका चिन्ह प्लस होता है, दूसरा पंक्ति दूसरा स्तंभ बंद करेंगे -3 आएगा, इक्वल टू -3। अब इनसे जो बनेगा एडजॉइंट निकालना है। एडजॉइंट ए बराबर, ये जो जिस क्रम में ये है उसी क्रम में इसको रख दीजिए। ये क्या है, 2 -4 -7 -3, ठीक है, ये ले लिया। अब इसका डैश भी लेना है। तो एडजॉइंट ए इक्वल टू 2 -4 -7 -3, ये एडजॉइंट ए आ गया। और डिटर्मिनेंट ए भी निकाल चुके हैं, तो इसलिए ये फार्मूला लगा करके ए इनवर्स बराबर 1 अपान डिटर्मिनेंट ए है -34, और एडजॉइंट ए उतार लीजिए 2 -7 -4 -3, ये ए इनवर्स निकल के आ गया। आप चाहे तो इस पूरे मैट्रिक्स में से माइनस को कॉमन करके इसको प्लस बना दीजिए। तो ए इनवर्स बराबर 1/34, सबका चिन्ह बदल जाएगा, -2 7 4 3, ये ए इनवर्स निकल के आ गया। ये ए इनवर्स आंसर हो गया। अब ये अगर आपको चेक करना है कि क्या ये मेरा सही है ए इनवर्स, तो इसके लिए वही जो ए बी इक्वल टू बी ए इक्वल टू आई होना चाहिए, तभी ये एक दूसरे के व्युत्क्रम होंगे। तो कैसे पता करेंगे, तो जो ए इनवर्स आपने निकाला है उसका गुणा ए से कर दो। तो जो ए इंटू ए इनवर्स निकालें, हमारा आई आना चाहिए। तो जो ए है -3742 इंटू ए इनवर्स है 1/34 -2743, गुणा करना है इसका। तो 1/34 अब पंक्ति का स्तंभ से गुणा करिए, तो ये कितना आएगा, 6 -7 चौक 28 प्लस, ये गुणा करेंगे तो 6 + 7 चौक 28, इससे गुणा करिए तो -21 प्लस 7 त्रिके 21, इसका गुणा इससे करिए -8 + 8, फिर इससे गुणा करिए स्तंभ से 16 4 × 7 = 28 होगा,
4 सते 28 प्लस 2 तिहाई 6, ठीक है। तो 1/34, ये देखिए कितना आ रहा है 34, ये 0 और ये जोड़ने पर 34 को कॉमन कर दो तो 34/34 कट जाएगा, तो बचेगा 1001। और 1001 क्या है, उसी क्रम का ये इकाई आव्यूह आई दे दिया। तो दोनों का गुणनफल अगर आई आ रहा है, इसका मतलब जो ए इनवर्स आपने निकाला है ये हमारा एकदम करेक्ट है। तो जैसे मैंने आपको 2 × 2 क्रम का बताया है, उसी तरह से 3 × 3 क्रम का भी किसी तरह से व्युत्क्रम आव्यूह निकालेंगे। जितने भी सखंड हैं उनको लेकर के एडजॉइंट बना करके और डिटर्मिनेंट ए से भाग दे देंगे, तो इस तरह से निकल जाएगा। आइए अब इसके एक्सरसाइज के क्वेश्चन को देखेंगे। तो आपको तो बच्चों देखिए, ये क्वेश्चन मैंने लिया हुआ है एक्सरसाइज 4.5 का। इन आव्यूहों के सखंडज आव्यूह ज्ञात कीजिए। 2 ठो मैंने लिया हुआ है। तो पहला वाला 2 × 2 क्रम का है, तो ये तो बहुत आसान है। इसमें 4 अवयव है, चारों का सखंड निकाल लीजिए। तो इसका जब सखंड निकालेंगे तो A11 इसका पंक्ति स्तंभ बंद करेंगे तो 4 आ जाएगा। A12 माइनस के साथ बंद करेंगे तो 3। A21 इसको भी माइनस के साथ दूसरा पंक्ति पहला स्तंभ बंद करेंगे तो 2। और लास्ट में A22 दूसरा पंक्ति दूसरा स्तंभ बंद करेंगे 1 आएगा प्लस के साथ। और यहाँ से एडजॉइंट ए क्या करेंगे, जिसके करेस्पॉन्डिंग आपने ये लिया है उसका परिवर्त ले लो। परिवर्त का मतलब उसके पंक्ति को स्तंभ में, स्तंभ को पंक्ति में बदल दो। तो जो 4 - 3 पंक्ति में है वो मैं स्तंभ में लिख दे रहा हूँ, 4 - 3। और जो ये है ये -21, जो -21 है नीचे वो दूसरा वाला -21 हो जाएगा। ये एडजॉइंट ए इसका मालूम हो गया। अब ये जो है 3 × 3 क्रम का, इसमें 9 अवयव है, तो 9 का जो है सखंड निकालना पड़ेगा। तो सबका निकालते हैं। तो जैसे A11 निकालेंगे, इसका चिन्ह प्लस में होगा, पंक्ति स्तंभ को बंद करेंगे, गुणा करेंगे तिर्यक, 3 - 0 होगा बराबर 3। A12 इसका चिन्ह माइनस होगा, पहला पंक्ति दूसरा स्तंभ को बंद करेंगे, गुणा करेंगे, 2 - -10 प्लस 10 हो जाएगा, -12 आएगा। फिर A13 का चिन्ह प्लस होगा, पहला पंक्ति तीसरा स्तंभ बंद करेंगे, तिर्यक गुणा करेंगे बाकी का, तो 0 - -6 प्लस 6 आएगा। इसके बाद A21 यहां ले लेते हैं। A21 करेंगे, इसका चिन्ह माइनस, दूसरा पंक्ति पहला स्तंभ बंद करेंगे, दूसरा पंक्ति पहला स्तंभ, तो क्या आएगा -1 प्लस -0, -1 - 0, और ये आएगा +1। A22 इसका चिन्ह प्लस होता है, दूसरा पंक्ति दूसरा स्तंभ को बंद करेंगे, तो जो ये बंद करेंगे तो 2 + 4 आ जाएगा, 2 + 4 ये आएगा 6। फिर A23 चिन्ह होगा माइनस, दूसरा पंक्ति तीसरा स्तंभ बंद करेंगे तो 0 - 2, 0 - 2, तो ये हो जाएगा +2। उसके बाद A31 निकालेंगे, इसका चिन्ह प्लस होगा, तीसरा पंक्ति पहला स्तंभ बंद करेंगे, -5 - 6, -5 - 6 -11। A32 करेंगे तो चिन्ह इसका माइनस होगा, तो तीसरा पंक्ति दूसरा स्तंभ बंद करेंगे तो 10 - 4 होगा, 5 दूनी 10 - 2 दूनी 4, कितना आएगा -6। इसके बाद A33 निकालेंगे, इसका चिन्ह प्लस होगा, तीसरा पंक्ति तीसरा स्तंभ बंद करेंगे तो 3 दूनी 6 + 2 हो जाएगा, 6 + 2 ये आएगा 8। अब ये जितने भी सखंड आए हैं इनसे जो एडजॉइंट बनाएंगे, इसका परिवर्त, इसके जो करेस्पॉन्डिंग जो भी ये निकाले हैं इसको आपको स्तंभ में लिखना है। पहली पंक्ति का ये सखंड स्तंभ में लिखना है, 3 - 12 6, उसके बाद 1 6 2, इसके बाद -11 -6 8, ये आ रहा है एडजॉइंट ए। ठीक है, इसका आंसर एक बार मिला सकते हैं, 3 1 -11 -12 6 -6 6 2 5 6 2। अच्छा, ये देखिए क्वेश्चन में ही थोड़ा मिस्टेक था, ये हमारा आंसर सही है जो आया हुआ है। ठीक है,
अब आइए इसके आगे का क्वेश्चन देखते हैं। कीजिए कि a इंटू एडजॉइंट ए इक्वल टू एडजॉइंट ए इंटू ए इक्वल टू डिटर्मिनेंट ए इंटू आई। तो यहाँ मैंने दो क्वेश्चन दिख रहा है आप लोग को। तो तीसरा में ये 2 गुणे 2 क्रम का है, इसको मैं छोड़ दे रहा हूं, ये आप लोग करिएगा। ये 3 गुणे 3 क्रम का मैं करा दे रहा हूं। तो पहले इसका क्या निकाल लें, इसका पहले डिटर्मिनेंट ए निकाल लीजिए, सारणिक मान ए। तो डिटर्मिनेंट ए जब निकालेंगे तो इसका प्रसार कर दीजिए C2 के सापेक्ष, C2 के सापेक्ष प्रसार, इससे आपको आसानी से मिल जाएगा। तो जब प्रसार करेंगे तो C2 में इसका चिन्ह माइनस होता है, तो माइनस और -1 ले लेंगे, पंक्ति स्तंभ को बंद कर देंगे तो कितना आएगा, जैसे ही पंक्ति स्तंभ बंद करेंगे तो 9 + 2 हो जाएगा, 9 + 2 तो कितना आएगा, ये माइनस माइनस प्लस, ये 11 आ जाएगा। डिटर्मिनेंट ए का मान 11 आ चुका है। अब इसके प्रत्येक अवयव का सखंड निकाल लेते हैं। तो a11 करेंगे तो इसका चिन्ह तो प्लस होता है, पंक्ति स्तंभ बंद करेंगे, 0 - 0, 0 - 0 0 आएगा। a12 माइनस में होता है, पंक्ति स्तंभ बंद करेंगे, 9 + 2, 9 + 2 -11। a13 इसका चिन्ह प्लस होता है, पहला पंक्ति तीसरा स्तंभ बंद कर देंगे, पहला पंक्ति तीसरा स्तंभ बंद, तो 0 - 0 0 आएगा। उसके बाद a21 का चिन्ह माइनस, दूसरा पंक्ति पहला स्तंभ बंद करेंगे, ठीक है, ये बंद करेंगे तो क्या आएगा, -3 - 0, -3 - 0, ये +3 आएगा। फिर a22 इसका चिन्ह प्लस होगा, पंक्ति स्तंभ को बंद करेंगे तो 3 - 2 1 आएगा। a23 माइनस, दूसरा पंक्ति तीसरा स्तंभ, दूसरा पंक्ति तीसरा स्तंभ बंद करेंगे तो 0 + 1 हो जाएगा, 0 + 1 1, ठीक है। दूसरा पंक्ति तीसरा स्तंभ जैसे ही बंद करेंगे तो 0 + 1 1 आ जाएगा, -1 माइनस भी है। इसके बाद a31 इसका चिन्ह प्लस होगा, इसको बंद करेंगे तो 2 - 0 आएगा, इक्वल टू 2। a32 इसका चिन्ह माइनस, तीसरा पंक्ति दूसरा स्तंभ, तीसरा पंक्ति दूसरा स्तंभ बंद करेंगे तो -2 - 6, -2 - 6, ये +8 आएगा। इसके बाद a33 तो तीसरा पंक्ति तीसरा स्तंभ को बंद कर दो तो 0 + 3 आ जाएगा, 0 + 3 आ जाएगा 3। अब जितने आ चुके हैं सखंड, इससे एडजॉइंट ए जो प्राप्त होगा वो इसका परिवर्त ले लेंगे, जो ये तीनों पंक्ति में है उसको स्तंभ में लिख दो, 0 - 11 0, 3 1 -1, 2 8 3, 2 8 3, ये एडजॉइंट ए निकाल लिया। अब हमें ये जो सत्यापित करना है तो a इंटू एडजॉइंट ए गुणा करना है, तो a ले लेते हैं, a कितना है, 1 -1 2, 3 0 -2 1 0 3, और जो एडजॉइंट a है 0 3 2 -11 1 8 0 -1 3। अब इसका गुणा करेंगे, तो जब इसका गुणा करेंगे तो पंक्ति का पहले स्तंभ से गुणा कराएंगे तो 0 + 11 + 0, 0 + 11 + 0। दूसरे स्तंभ से कराइए इसी का, 3 - 3 + 2, 3 - 3, देखिए क्या आएगा, ये 3 -1 होगा ना, -1 -2। अब इसका तीसरे स्तंभ से कराइए तो 2 -1 का 8 से -8 और +6 ये होगा। इसको और बढ़ा लेते हैं। अब दूसरी पंक्ति से कराइए पहले स्तंभ में तो 0 + 0 + 0, 0 + 0 + 0 देगा। दूसरे स्तंभ से कराइए 9 + 0 + 2, 9 + 0 + 2 आएगा, गुणा सही से ही कराइएगा। अब तीसरे स्तंभ से कराइए 9 + 0 + 6, 9 नहीं, देखिए कितना है भाई, इसका इससे गुणा करेंगे तो 6 + 0, और ये कितना आएगा, -6,
ठीक है, आराम से करेंगे इसको। फिर इसका अब पहले स्तंभ से कराइए तीसरे पंक्ति का, तो 0 प्लस 0 प्लस 0, 0 प्लस 0 प्लस 0। दूसरे स्तंभ से कराइए 3 प्लस 0 माइनस 3, 3 प्लस 0 माइनस 3। तीसरे स्तंभ से कराइए 2 प्लस 0 प्लस 9, 2 प्लस 0 प्लस 9। तो ये देखिए कितना आ रहा है 11, 3 माइनस 3 0, 6 2 8 माइनस 8 0, ये 0, 9 धन 2 11, ये कटेगा 0 आएगा, ये 0 0, ये 11। देखिए सभी अवयव में 11 कॉमन हो जाएगा। तो जैसे ही 11 को कॉमन करेंगे तो 1 0 0 0 1 0 0 0 1 होगा। और ये 11 क्या है, ये 11 डिटर्मिनेंट ए है, ये डिटर्मिनेंट ए है और ये आई है। डिटर्मिनेंट ए इंटू आई, ए इंटू एडजॉइंट ए, डिटर्मिनेंट ए इंटू आई जब आ रहा है तो इसका जैसे ही रिवर्स करोगे तो ये तो वही है, तो जैसे ही इसका इधर रिवर्स करोगे, गुणा करोगे, तो फिर आपको यही मिलेगा। तो ये आप इसको करके चेक कर सकते हैं, तो ये हो जाएगा। ठीक है बच्चों, ये मैंने आप लोग के लिए छोड़ दिया है, छोटा है, 4 अवयव है, इससे आप निकाल सकते हैं। आगे देखते हैं। तो अब देखिए बच्चों, ये जो क्वेश्चन है, निम्न आव्यूहों के व्युत्क्रम ज्ञात कीजिए यदि अस्तित्व में हो। जितने आव्यूह दिए हैं उसका व्युत्क्रम निकालना है, अस्तित्व में हो तब। अस्तित्व का मतलब ये है कि उसका सारणिक मान 0 नहीं होना चाहिए। वो अगर 0 हो जा रहा है तो वो अस्तित्व में नहीं होगा, यानी सारणिक मान जो है 0 में नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो यहां पर ये 5वां मैं आप लोग के लिए छोड़ दे रहा हूं, 5वां ये आप लोग करिएगा। ठीक है, ये मैं 6वां कराने जा रहा हूं, इसका मैंने आंसर भी लिखा हुआ है। तो आइए इसको करते हैं। सबसे पहले इसका सारणिक मान ए निकाल लेते हैं, डिटर्मिनेंट ए निकालेंगे। तो इसका R1 के सापेक्ष प्रसार कर दीजिए, R1 के सापेक्ष प्रसार। तो R1 के सापेक्ष प्रसार करेंगे तो 2 पंक्ति स्तंभ बंद कर देंगे, तो -1 -0 -1, फिर इसका पंक्ति स्तंभ बंद करेंगे 4 प्लस 0 प्लस 3 8 -7, 8 -7 होगा। तो कितना आएगा -2 -4 और ये +3, और यहां से 4 2 6 -6 + 3 -3 आ रहा है, यानी सारणिक ए का मान -3 जो कि 0 के बराबर नहीं है। एक चीज और बताना चाहता हूं बच्चों, इसके पहले वाला जो क्वेश्चन मैंने कराया था उसमें जो सत्यापित करना था, उसमें जो तीसरा क्वेश्चन दिए थे, तीसरा जो क्वेश्चन दिए थे 2 3 -4 -6, इसको सत्यापित करना था a इंटू एडजॉइंट ए बराबर एडजॉइंट ए इंटू ए बराबर डिटर्मिनेंट ए इंटू आई। तो पहले इसका सारणिक मान अगर आप देखेंगे तो सारणिक मान जो a है वो कितना आएगा, तो -6 का गुणा 2 से -12, उसके बाद -4 का गुणा 3 से -12, तो ये -12 + 12 ये कितना दे रहा है, 0 दे रहा है। तो जब ये 0 दे रहा है इसका सारणिक मान, तो निकालेंगे डिटर्मिनेंट ए जो 0 आया है, ठीक है, डिटर्मिनेंट ए 0 आया तो यहाँ पे 0 इंटू ये आई, 0 इंटू आई क्या है, वही 1 0 0 1, और डिटर्मिनेंट ए देखिए यहाँ 0 आ रहा है, तो 0 के साथ जो ये देगा तो गुणा करेंगे तो सब 0 0 0 हो जाएगा। तो ये सत्यापित हो सकता है। अगर आप एडजॉइंट निकालोगे इसका, तो एडजॉइंट निकाल के देखो क्या आ रहा है, A11 करेंगे तो ये आएगा -6, A12 माइनस के साथ बंद करेंगे तो -4 + 4 हो जाएगा, फिर A21 माइनस के साथ पंक्ति स्तंभ बंद करेंगे तो 3 यानी -3, A22 प्लस में आएगा 2, तो यहां से एडजॉइंट निकाल लो। एडजॉइंट क्या होगा, इसको स्तंभ में लिख देते हैं, -6 4 -3 2। अब ये और ये जब गुणा कराओगे, a इंटू एडजॉइंट a जब गुणा कराएंगे तो a देखिए कितना है, 2 3 -4 -6, और जो एडजॉइंट a है -6 -3 4 2,
तो यहाँ से गुणा करिए, तो जैसे इसका गुणा करेंगे तो -12 + 12, फिर इससे गुणा करिए तो -6 + 6, फिर 24 -6 चौके 24, फिर स्तंभ से कराइए तो 12 + 12 प्लस नहीं माइनस होगा ना, -12, देखिए इसका इसमें गुणा करेंगे तो 12 होगा और ये -12, तो देखिए कितना आ रहा है, ये 0 0 0 0, और इसे आप ऐसे लिख सकते हो 0 × 1001, ये लिख सकते हो। ये जो मैंने 0 निकाला है वही डिटर्मिनेंट ए का मान है 0, तो वही मैंने यहाँ लिखा हुआ है अलग से 0, तो ये 1001 आई हो जाएगा, और गुणा करेंगे तो ये दे देगा। तो ये जो है डिटर्मिनेंट a × i लिखा जा सकता है इसको, ठीक है। तो यही मुझे समझाना था तीसरा क्वेश्चन में, क्योंकि आप लोग लगाएंगे तो हो सकता है आप कंफ्यूज हो जाएं, तो इसलिए मैंने इसको बताया। तो आप इसको इस तरह से दिखा सकते हैं। अब आइए क्वेश्चन नंबर 6 करा रहे थे, इसको देख लेते हैं। तो बच्चों देखिए इसका सारणिक मान तो निकाल चुके हैं, ये -3 आ चुका है। अब इसके प्रत्येक अवयव का सखंड निकाल लेते हैं। सखंड A11 करेंगे, इसको बंद करेंगे -1 - 0, -1 - 0, -1 आएगा। A12 माइनस के साथ पंक्ति स्तंभ को बंद करेंगे तो 4 + 0, 4 + 0, ये -4। A13 इसका चिन्ह प्लस होगा, पहला पंक्ति तीसरा स्तंभ बंद करेंगे तो -2 - 4, -2 - 4, -6 आएगा। इसके बाद A21 माइनस में आएगा, दूसरा पंक्ति पहला स्तंभ बंद करेंगे तो 1 - 6 होगा, 1 - 6, 5 आएगा। फिर A22 प्लस में दूसरा पंक्ति दूसरा स्तंभ बंद करेंगे ये तो 2 + 21 हो जाएगा, 2 + 21 = 23। A23 माइनस में आएगा, दूसरा पंक्ति तीसरा स्तंभ बंद करेंगे 4 + 7, 4 + 7 -11 आएगा। उसके बाद A31 इसका चिन्ह प्लस में आएगा, तीसरा पंक्ति पहला स्तंभ बंद करेंगे 0 + 3, 0 + 3, 3 आएगा। A32 माइनस में आएगा, तीसरा पंक्ति दूसरा स्तंभ बंद करेंगे तो 0 - 12, 0 - 12, ये +12 आएगा। और A33 तीसरा पंक्ति तीसरा स्तंभ बंद करेंगे तो -2 -4, -6 आएगा। अब इनको लेकर के जो एडजॉइंट मिला, एडजॉइंट ए इक्वल टू इसका परिवर्त, तो परिवर्त में है तो ये स्तंभ में लिख देंगे इनको, -1 -4 -6 5 23 -11 3 12 -6, ये आया। तो इसलिए ए इनवर्स का फार्मूला मैंने बताया था, ए इनवर्स इक्वल टू होता है 1 डिटर्मिनेंट ए × एडजॉइंट ए। तो वही लगाइए 1 डिटर्मिनेंट ए कितना है, -3 लिख दीजिए, और एडजॉइंट ए लिखिए, ये है -1 5 3 -4 23 12 -6 -11 -6। इसका आंसर मिला लेते हैं। इसमें ये थोड़ा मिस्टेक लग रहा है, यहाँ पर इसका जो आंसर है यहाँ पर जो -6 आया हुआ है ये A13 यहाँ पे चेक कर लीजिए। पहला पंक्ति देखिए बच्चों, यहाँ पे मिस्टेक है, A13 का मान पहला पंक्ति तीसरा स्तंभ बंद करेंगे तो पहला पंक्ति तो ये है ना, ठीक है, तो पहला पंक्ति तीसरा स्तंभ बंद करेंगे तो 8 - 7 हो जाएगा, ये आएगा 8 - 7, 1 देगा, ठीक है। तो यही चीज यहां भी सुधार लेंगे, -1 - 4 1, -1 - 4 1। अब ये हमारा आंसर मिल रहा है। तो बच्चों यही है, इसका जो है मैंने ए इनवर्स निकाला हुआ है। आप इसको चेक भी कर सकते हैं, जो आव्यूह ए है
और ये जो ए इनवर्स है, ये देखिए मैंने क्या लिया है, इसको आव्यूह ए मान लेंगे, ए मान करके, तो ए इनवर्स से जब इसको गुणा करेंगे तो वो आई इकाई आव्यूह देगा, इकाई आव्यूह जो होता है वो आपको जरूर देगा। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन को देखेंगे।